सर एबीपी न्यूज़ आपका स्वागत है। लाखों हज़ारों दर्शक देख रहे हैं। मैं जिस तरीके से आज बात करूंगा, विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। मैं अगर बात करूं हरिनगर विधानसभा की, तो मैंने आपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया तो हरिनगर विधानसभा में एक ही नाम आ रहा है कि आपने जो है गरीबों के लिए काम किया है, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, आपने दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते। तो सबसे पहले खुद आप एक बार अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम शर्मा, मैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से। रही बात कि गरीबों के लिए आपने कहा, तो मैं भी खुद मध्यम वर्गीय हूँ और मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते थे और वहाँ से हमने ये सीख ली है कि किसी गरीब का दिल कैसा होता है वो हमसे पूछो। आज आपसे कहना चाहता हूँ कि हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जे क्लस्टर है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के क्वार्टर्स है, चाहे वो डीएमएस कॉलोनी, हमारे तिहाड़ गांव, चाहे वो हमारा इधर अपना प्रेस कॉलोनी, इसमें जो वर्कर काम करते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो एक लिमिटेड सैलरी मिलती है। उसमें किसी तरह से वो लोग हम लोग सब मिल करके अपना गुजर बसर करते हैं। और मेरा मानना है और मेरा कहना है कि जो ये लोग होते हैं जो कि भगवान के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, और नर सेवा ही नारायण सेवा मेरा मानना है। मैं नर की सेवा करके नारायण मुझे अपने आप आशीर्वाद दे देता है, ये मेरी सोच है। जी सर, मैं आपसे आज सवाल करूँगा, जिस तरीके से अन्ना आंदोलन से लेकर के आम आदमी पार्टी आई थी, कहते मैं गरीबों के लिए काम करूँगा, महिलाओं के लिए काम करूँगी, लेकिन ज़मीन स्तर पर आज देखा जाए, ज़मीन स्तर पर हम देख रहे हैं तो दिल्ली की जनता के साथ जो है आम आदमी पार्टी ने खिलवाड़ किया है, ठगा है, बल्कि धोखा किया है। सर धोखा नहीं किया, महा धोखा किया जी। आम आदमी पार्टी ने अन्ना हजारे जी को विश्वास में लेते हुए कहा था कि मैं जनता जनार्दन के साथ एक आम आदमी बन करके रहूँगा, मैं कभी भी गाड़ी नहीं लूँगा, कभी भी मकान नहीं लूँगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दिल्ली की जनता, जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, जो उनकी 70% है जी, 70% लोग जो कि जीएसटी, अपना इनकम टैक्स, हाउस टैक्स दे करके जो उनका पैसा गवर्नमेंट में जमा होता है और उसके बाद उस पैसे से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उस पैसे का उन्होंने दुरुपयोग किया। केजरीवाल सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमकाने का काम किया, अपने विज्ञापन देने का काम किया, दिल्ली की भोली भाली जनता के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने दिल्ली के युवाओं को रोजगार न दे करके उनको नशे की हालत में नशे की लत लगाने का काम किया। मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केजरीवाल ये वही सरकार है जो कि दिल्ली की जनता के सामने एक आम आदमी बन के आया था, लेकिन आज खास आदमी बन चुका है। नेताजी, मैं आज आपसे बात करूंगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। एक शराब घोटाले की बात करूं, आम आदमी पार्टी कहती है हम हमारी बहन मानती है, भाई मानते हैं दिल्ली के लोगों को, लेकिन शराब एक पे एक फ्री दे करके महिलाओं का अपमान नहीं किया है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि शराब का जो इन्होंने शराब नीति बनाई, शराब नीति में इन्होंने और शराब नीति के अंदर जो घोटाला किया है, जिस घोटाले को ना तो पिछले 50 सालों से कांग्रेस पार्टी ने उस नीति में बदलाव किया, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया, आम आदमी पार्टी ने निजी अपने क्या स्वार्थ के लिए इस कानून को बदलाव किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो शराब नीति इन्होंने बनाई थी, ये शराब नीति इन्होंने दिल्ली की जनता, दिल्ली के युवाओं के शरीर में खून के बदले नशा झोंकने का काम किया। मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने हमारे मोहल्लों में जहाँ रियायत थी वहाँ शराब के ठेके खोल करके वहाँ की जनता को भी परेशान करने का काम किया। और एक के बदले उन्होंने कभी कभी 2 भी दी थी जी। तो उससे क्या हुआ था, जो कि घोटाला ये 100 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये 900 कुछ करोड़ का घोटाला है। क्यों है कि इन्होंने एक तो दी, उसका तो टैक्स जो उसका एक्साइज लगा वो उनको मिला, जो अप्रोक्सीमेट 100 करोड़ जो कि उनके पास प्रूफ है कि 100 करोड़ है। लेकिन जो 2 फ्री दी, जब बिल ही नहीं बना तो उसमें एक्साइज का लगना था। उसका पैसा इन्होंने इकट्ठा करके जो साउथ की कंपनियां थी उनसे साठ गांठ करके वो अप्रोक्सीमेट 900 कुछ करोड़ रुपए है, वो इन्होंने इकट्ठा करके और अपने लिए शीश महल बनाया। आज मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ शराब नीतियाँ ही नहीं,
जो इन्होंने इस देश की जनता के साथ, हरिनगर खास तौर से दिल्ली की जनता, और मैं तो हरिनगर की मिसाल देता हूं जो मेरी विधानसभा है, हमारी विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने 3-4 ऐसी जगह पे और अपने दारू के ठेके खोलने का काम किया था, लेकिन हम सब लोगों ने उसका विरोध किया था, जिसके फलस्वरूप अपने दारू के ठेके खोलने का काम किया था, लेकिन हम सब लोगों ने उसका विरोध किया था, जिसके फलस्वरूप की वहां से, जैसे कि बेरेवाला बाग भी उसमें से एक है हमारी विधानसभा के अंतर्गत, वो फिर खोलने नहीं दिया गया। मैं आज बात करूंगा दिल्ली की। दिल्ली की इतिहास गवाह है, मैंने पिछले 50 सालों में अगर बात करूं तो गंदे पानी पे आ रहा हूं मैं। गंदा पानी शायद कभी आपको भी याद नहीं होगा, मुझे भी नहीं याद है पिछले 50 सालों के अंदर इतना गंदा पानी दिल्ली के अंदर में कभी आया होगा। दिल्ली की जनता तरह तरह परेशान हो रही है। दिल्ली के नाले ये साफ नहीं करा रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में जब भी एक बारिश होती है जल भराव हो जाता है, दिल्ली के सीवर ओवरफ्लो है, और इन्होंने दिल्ली की जनता को कहा कि हम आपको फ्री में पानी देंगे और बिजली भी फ्री में देने का इन्होंने कुछ लोगों से वादा किया था। आज कहना चाहता हूं मैं आपसे कि फ्री की जो चीज होती है, उन्होंने जनता के साथ ये सोचा कि जो फ्री में ही बहक गया। इसीलिए मैं जनता जनार्दन से आजकल अपील कर रहा हूं कि फ्री के चक्कर में मत पड़ना। फ्री के चक्कर में उन्होंने आपको कैंपा कोला वाला पानी पिलाया। कैंपा कोला का मतलब मेरा ये है कि जो नाले का गंदा पानी है वो आपको मिल रहा है, तो फ्री में आपको यही उन्होंने दिया। अदरवाइज ये केजरीवाल सरकार अपना शीश महल कहां से बना सकती है। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से, मेरा पहला और आखिरी सवाल है, जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा था 1100 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, आज तक किसी महिला को नहीं दिया। मेरे पास वीडियो है, मेरे चैनल पे भी चल रही है, न्यूज़ में चल रही है, मैंने दिखाया है कि किसी को नहीं दिया गया। अब मैं अगर बात करूं कि लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कहा था 1100 रुपये दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी महिला को नहीं दिया गया। 1100 रुपये उन्होंने पंजाब में कहा था, आज तक नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ की जनता जनार्दन सब इस बात का प्रूफ है। और अब उन्होंने दिल्ली में कहा था कि हम दिल्ली में भी देंगे, जो उन्होंने दिल्ली में राशि घोषित की थी, उसके बाद हमने उनका विरोध किया था। उन्होंने हमारे क्षेत्रों में जा जाके, हर विधानसभा क्षेत्र में जा जाके उन्होंने अपने नकली कुछ लोगों को बिठा करके, प्राइवेट एजेंसीज को बिठा करके अपनी सरकार का उन्होंने एक डाटा लेने की उन्होंने तो कोशिश की थी। तो ये जो फ्री की ये बोल रहे हैं, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। सारी बहनें, सारी माताएं आज इनको पहचान चुकी है, और सब वही बहनें वही माताएं इनको इस बार दिल्ली की सरकार से उखाड़ फेंकने का काम कर रही है। प्रेम बल्लभ जी, मैं आपसे आज बात करूंगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 21 महिलाओं को दिया जाएगा, 21 रुपए के बजाय कई लोगों के खाते से 4 से 5 लाख रुपए गायब हो गए हैं। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, इसलिए कि इन्होंने कहा था कि OTP आएगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा आना है तो आपकी बैंक डिटेल इनको मांगनी चाहिए थी। इन्होंने आपसे आपका आधार कार्ड मांगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सरकार वो सरकार है जो लुटेरों की सरकार है। इस सरकार को विदेशों से फंड आया, जिस फंड का उपयोग इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए किया। जी, मैं आज बात करूंगा आपसे, जो पिछले 15 सालों के बाद जो शीला सरकार ने काम किया था, आम आदमी पार्टी उसको रिपेयर तक नहीं करवा सकी। क्या कहेंगे, जनता जानना चाहती है। शीला दीक्षित जी ने सपना लिया था कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, 50% वो बना चुकी थी, और इन्होंने काम तो क्या करना, इनकी आपस की लड़ाई ही खत्म नहीं होती। इनका कहना है कि हमें बीजेपी काम नहीं करने देती, इनका कहना है कि हमें LG काम नहीं करने देती। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब शीला दीक्षित थी, तो शीला दीक्षित जब सरकार में थी तो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बावजूद भी शीला दीक्षित ने दिल्ली का इतना विकास किया। तो अगर करने की इच्छा, सेवा भाव की इच्छा हो, तो आदमी को ये बातें बनाना, झूठी कहानी करना, ये सब झूठ है। ये सरासर असत्य के मार्ग पे चलने वाला इंसान है। नेताजी, मैं आज आपसे बात करूंगा, क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता CM अरविंद केजरीवाल के झांसे में अब नहीं आने वाली, CM अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की पूर्व मध्य सरकार बनने जा रही है? मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं 101% श्योर हूं कि मेरे को जितना अपार समर्थन, प्यार और सहयोग हमारी हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, जनता जनार्दन से मिल रहा है, उससे ये निश्चित है, क्योंकि मैं अपनी विधानसभा से के अनुसार ही इसका आपको रिजल्ट और इसका अनुभव जो हरिनगर में मेरे को अनुभव हो रहा है, उसके फलस्वरूप मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार 101% बनने जा रही है। लाखों हजार दर्शक देखे, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव बिल्कुल बच चुका, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को
निवेदन करता हूँ, आप सभी से अपील करता हूँ कि आप अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया था, जिस पार्टी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में एकजुट कर करके इस देश को विकास और इस दिल्ली के विकास के लिए काम किया था श्रीमती शीला दीक्षित ने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आने वाली 5 तारीख को सुबह उठ करके आपके हाथ में उस दिन आपके हाथ में उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की दी हुई सबसे बड़ी ताकत है, वोट डालने का ताकत है। आप सुबह उठ करके अपने घरों से निकल करके अपने अड़ोसी पड़ोसी से बात कर करके सबको कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करें। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि कांग्रेस को अगर आप वोट देंगे और हरिनगर विधानसभा से अगर मुझे विधायक बनाएंगे तो मैं आपकी आशाओं पर हमेशा जीवन में खरा उतरूंगा। तो दर्शकों, तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ हरिनगर विधानसभा के जो कांग्रेस पार्टी से कंधे से कंधा अपना तन मन धन सब कुछ लगा के चलने वाले मैं प्रेम वल्लभ भाई से साथ मौजूद हूँ। आपको दिखा रहा हूँ, वो कह रहे हैं दिल्ली में इस बार कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकार बनने जा रही है और दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल जी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन के साथ में दिल्ली।